आइए मैं चाहता हूं कि इस मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज हो। मैंने पहले भी किया कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ के बगैर ये महफिल खूबसूरत हो नहीं सकती, क्योंकि ये सच है कि दुनिया के अंदर अगर कोई शख्सियत इंसानियत के लिए सबसे बड़ा अगर कोई रहबर है, कोई जात है, तो जात है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आइए मैं कह दूं कि उसी नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस महफिल का खूबसूरत आगाज करने के लिए आप ही के दयार के एक ऐसे कम उम्र के नौजवान शायर से मैं गुजारिश कर रहा हूं जो अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, जाहिरी आंखों से, लेकिन उनका कमाल ये हुआ करता है, मैंने पिछली मर्तबा ये देखा कि जब वो माइक पर आते हैं तो अपने दिल की आंखों से सामईन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैं जनाबे नाबीना और साहब माहौली से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने देखी हुई आंखों की तस्वीर अपने सामने जो है दिल की आंखों से पेश करें। उनसे मेरी गुजारिश है कि शमे रिसालत मेरे सरकार की महकी हुई बातें लिख दो, शमे रिसालत मेरे सरकार की महकी हुई बातें लिख दो, शहर तैयबा की चमकती हुई रातें लिख दो। अरे चांदनी बिखरे तो फिर नात सुनाती बिखरे, शाम के चेहरे पे मेरे शाम के चेहरे पे सरकार की नातें लिख दो। जनाबे नाबीना और साफ माहौली माइक पर। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आप हजरात को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सभी शोराए किराम को ईद मुबारक। दोस्तों, मैं आज की निजामत जनाब अकमल अदीब साहब फरमा रहे हैं, कन्वीनर मुशायरा शादाब अहमद साहब और सरपरस्त जनाब डॉक्टर इकबाल अहमद साहब। मैं सीधे सीधे एक नाते पाक का मतलब पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। नूरियत के जलवों ने नूरियत के जलवों ने दिल को जगमगा डाला। बहुत खूबसूरत सा शेर पढ़ता हूँ, सुने। नूरियत के जलवों ने दिल को जगमगा डाला, नूरियत के जलवों ने जगमगा डाला। मुस्तफा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला, मुस्तफा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला। मेरे दोस्तों, यहाँ पर तशरीफ फरमा जनाब हाफिज उबैदुल्लाह साहब, जनाब हाफिज रिहान साहब, शादाब आलम साहब, तमाम मेरे भाई यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ बतौर खास, सुने। दीन मुस्तफा तेरी आबरू बचाने को, दीन मुस्तफा तेरी आबरू बचाने क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। दीन मुस्तफा तेरी मुस्तफा तेरी आबरू बचाने को, फातिमा के बेटों ने घर का घर लुटा डाला, फातिमा के बेटों ने घर का घर लुटा डाला।
4 मिसरा पढ़ता हूँ। मेरा दोस्त जनाब डॉक्टर कमरान उर्फ आरजू, डॉक्टर अफजल साहब, डॉक्टर अजमल, डॉक्टर इकबाल साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरा बतौर खास समाअत फरमाए। अकमल लतीफ साहब देखिएगा जी इरशाद। कि ख्वाब खो दे तो ख्वाब खो दे तो तेरी याद के खंडर निकले, तवज्जो चाहूंगा। ख्वाब खो दे तो तेरी याद के खंडर निकले, ख्वाब खो दे तो ख्वाब खो दे तो तेरी याद के खंडर निकले, खुद में डूबे तो खुद में डूबे तो तेरी जात के अंदर निकले, खुद में डूबे तो खुद में डूबे तो। अकमल लतीफ साहब देखिएगा इरशाद। हम समझते थे कि होंगे ये 2-4 आंसू, सभी शोराए किराम की तवज्जो चाहूंगा। हम समझते थे कि होंगे ये 2-4 आंसू, हम समझते थे कि होंगे ये 2-4 आंसू, रोने बैठे तो रोने बैठे तो समंदर के समंदर निकले, रोने बैठे तो समंदर के समंदर निकले, ख्वाब खो दे तो। दोस्तों एक नज़्म पढ़ के मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। पढ़ता हूं मतलब बतौर खास समाअत फरमाए। अब जागना होगा नींदों से, बेदार हो जाइए नौजवानों, सोए हुए हिंदुस्तान को। अब जागना होगा नींदों से, सोए हुए हिंदुस्तान को। अब जागना होगा नींदों से, सोए हुए हिंदुस्तान को। अरे कोई किराए दार न समझे हिंदी मुसलमान को, कोई किराए दार न समझे हिंदी मुसलमान को। जंगे आजादी में जो शामिल था पहला मुसलमान था। जंगे आजादी में जो शामिल था पहला मुसलमान
मुसलमान था। जंगे आजादी में जो शामिल था पहला मुसलमान था। हाँ वो भी मुसलमान था, हाँ वो भी मुसलमान था। ज़हरे उगलने वाले क्या तारीख पुरानी भूल गए। ज़हरे उगलने वाले क्या तारीख पुरानी भूल गए। मुल्क को हमने अब तक जो दी क्या सब कुर्बानी भूल गए। आखिर शेर समाप्त फरमाए। वो याद करो अंग्रेजों से कांप गई थी जमीन। वो याद करो अंग्रेजों से कांप गई थी जमीन। तब हैदर के लाल ने तन्हा सबकी नींदें उड़ा दी। कुर्बान हो गए मुल्क की खातिर वो टीपू सुल्तान था। हाँ वो भी मुसलमान था, हाँ वो भी मुसलमान था। अस्सलाम वालेकुम। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। भाई अच्छी शायरी कर रहे थे। आइए हज़रात गिरामी, अब आपके दरमियान एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ। ये बता दूं कि हिंदुस्तान का एक मशहूर और मारूफ शायर जो खुद सरापा शेरी पैकर है, मैं ये कह दूं कि जिनका वजूद और जिनका ख़मीर एक शेरी अनासिर से गूंथा गया है, इस तरह पूरी उर्दू दुनिया के जनाब हाशिम फिरोजाबादी अपने जमाने के उन चंद बाहौसला अदब नवाजों में से हैं कि पूरी दुनिया, उर्दू दुनिया के एतबार से दोस्तों एक बुलंद पायर नज़मिया इजहार के पैकर हैं, वो हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। आप हज़रात जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। आइए हज़रात गिरामी, अब मैं कह दूं कि जो एक नाम के साथ एक लहजा है, एक लहजे के साथ एक शऊर है, एक शऊर के साथ एक एहसास है, एक एहसास के साथ एक बातपन है, वो नाम है जनाब अली बाराबंकवी का। मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियां इनके लिए भी। आइए उसके बाद एक ऐलान ये कि तंज़ो मज़ाक का एक हिंदुस्तान का बेहतरीन शायर जो पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों में जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, ये माहौल की खुशनसीबी है को हमारे दयार में तशरीफ लाए जनाब विकास बउखल। मैं इन तमाम शुअरा इकराम जो हमारे दरमियान बैठे हुए मौना बंजत से तशरीफ लाए, जनाब शाह अली साहब, इमरान सागर साहब, मेरे अजीज दानिश असरी साहब, और खलीलाबाद की अदबी सरजमीन से एक चमकता हुआ सितारा जनाब असद मेहताब खलीलाबादी, इन तमाम शुअरा इकराम का मैं आपकी तरफ से और तमाम अराकीन कमेटी की तरफ से तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए हज़रात गिरामी, अब मुशायरे का मैं बाज़ाब्ता आगाज करना चाहता हूँ। गजल के हवाले से इस मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज हो, लेकिन उससे पहले हमारे दो मेहमान हमारे स्टेज पर चमक और दमक रहे हैं। मोहतरमा संगीता आजाद साहिबा जो सांसद हैं, और इसी तरीके से उनके जो शौहर हैं मोहतरम पप्पू आजाद लालगंज, जो लालगंज के विधायक हैं। एक बात मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि पप्पू आजाद साहब मेरी आंखों के सामने चमक रहे हैं। दोस्तों बात यह है कि माशाल्लाह मियां बीवी में बहुत अच्छा जोड़ है, गजल का मुशायरा है कि ये गजल का मुशायरा है। गंगा जमुनी तहजीब के अलमबरदार के तौर पर ये हमारे स्टेज पर बैठे हुए हैं। दोस्तों ये सच है कि हमारे मुशायरे की ये रिवायत है और गंगा जमुनी तहजीब की भी ये रिवायत है कि हिंदुस्तान के हजारों साल का कल्चर जो सत्यम शिवम सुंदरम का कल्चर है, जो सच्चाई हक़गोई प्यार हुस्न और इश्क का कल्चर है, उस कल्चर की हिफाजत का इन्होंने वादा कर लिया है। इसलिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ।
हूं कैसे अजीब मेहमानों को आपने अपने स्टेज पर बुलाया है। आइए हज़रात गिरामी, अब मैं चाहता हूं कि गजल के हवाले से गुफ्तगू हो, तमहीद बिल्कुल न की जाए। आइए झील आंखों को नारिस को कमल कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। दोस्तों, गजल हर जमाने में जख्म की नुमाइश बनी रही ताकि आने वाली सदियों का मुअर्रिख उसे पढ़कर उस अहद की तारीख मुरत्तब कर सके। आइए तमहीद बिल्कुल नहीं करना चाहता, आप शायर को सुनना चाहते हैं। गजल के हवाले से बस ये कह दूं कि जिंदगी भर की कमाई है गजल की खुशबू, जिंदगी भर की कमाई है गजल की खुशबू, हमने मुश्किल से बचाई है गजल की खुशबू, और तुमने दुनिया को अदावत के तरीके बांटे, हमने दुनिया में लुटाई है गजल की खुशबू।